उल्टा हर कोई आके कह के चला जाता है कि राजस्थान वालों का फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान था। ये कौन है फिर? भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम से जो कोई किताब है उनमें हमारे वालों के नाम नहीं है। पर उसके लिए सबसे पहले हमें खुद बात करनी होती है, हमें खुद पढ़ना होता है, हमें खुद जयंतियां मनानी होती है, हमें खुद भाषणों में बोलना होता है। हम और तो क्या कर पाएंगे? जैसा सरकार करे वैसा हो भाई। और सरकारें सरक सरक के काम करती है, तो कभी उनके दिमाग में आएगा उस दिन पूरे चैप्टर डाले जाएंगे। पर तुम करना, तुम एसडीएम लगोगे, तुम कहीं की डिप्टी बनोगे, तुम आरएस बनोगे, तुम अच्छी पोस्ट पर पहुंचोगे, तुम्हें लोग कार्यक्रमों में बुलाएंगे, तुम्हें 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, 26 जनवरी के कार्यक्रमों में, कोई एनुअल फंक्शन के अंदर बुलाएंगे, तुम भाषण दोगे। तुम कहना हमेशा उन भाषणों में कि देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी ये थे, बाकियों के नाम बाद लेना। आप जब लेना शुरू करोगे, आपको देख के 10 लोग सीखेंगे, आप लोगों के आदर्श बनोगे। बच्चों को ये लगेगा कि यार ये जो एसडीएम सर लगे हुए इन्होंने प्रताप सिंह बारठ का नाम लिया। कोई बच्चा तो घर पे जाके पढ़ेगा, वो तो प्रताप सिंह के बारे में और जानेगा, वो तो जोरावर सिंह के बारे में और बातें जान पाएगा। इसलिए तुम ध्यान रखना, तुमसे जब बात की जाए, तुमसे कभी कहीं कहा जाए, तुम कभी कहीं पे लिखो तो इनके बारे में लिखना। धीरे 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 चीजें बदलेगी, जिस दिन बदलेगी उस दिन हम देखेंगे। मुझे तो और बड़ा लगता है कि प्रताप सिंह बारठ की मम्मी का नाम था माणिक्य कंवर। क्या नाम था? आप एक महिला के बारे में सोच के देखिए, एक महिला जिसका पति जेल में है, जिसका देवर फरार है, जिसका दामाद फरार है, जिसके बेटे को जेल में पीट पीट के मार दिया गया है। वो कितनी कठोर हृदय रही होगी, क्या पाषाण हृदय महिला रही होगी। उसके बावजूद उसका स्टेटमेंट है कि प्रताप सिंह जब घर से निकले थे ना, तब अपनी मम्मी को बिना बताए चले गए थे। वो किसी एक सेठ के पास गए, सेठ को जाके कहा कि मेरे को रुपए उधार चाहिए। तो सेठ ने पूछा भाई क्यों चाहिए? तो कहा मेरी शादी है। तुम कह रहा हमें तो कार्ड ही नहीं दिया शादी का, कि वो पापा तो गिरफ्तार है इसलिए ज्यादा किसी को बताया नहीं, वरना तो क्या पता अंग्रेज घर पे आ जाए, कोई ब्याह भी नहीं होने दे, इसलिए गुपचुप तरीके से हम तो ये कर रहे हैं। सेठ उनके पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने रुपए दे दिए। पर सेठ 2-3 दिन वो रुपए लेके चले गए। 2-3 दिन बाद सेठ उनके घर पे उनकी मम्मी को उलाहना देने के लिए कि घर में ऐसी कोई बात थी तो मुझे तो बताते। रुपए की क्या आवश्यकता थी? और भी रुपए चेत ले लो। तो उनकी मां ने कहा रुपए किस लिए? हरे के प्रताप की शादी थी, नहीं बुलाओ कोई बात नहीं है, पर सुख दुख में कोई बात तो बताओ, मैं आपके परिवार का हमेशा सहयोगी रहूं। कब प्रताप की शादी? नहीं तो अरे वो मेरे से 2 दिन पहले रुपए लेके गया। तो उनकी मां का स्टेटमेंट है कि प्रताप तेरी मां इतनी कमजोर थोड़ी थी, यदि तू बता देता कि अंग्रेजों से लड़ने जा रहा हूं तो कौन सा मैं जाने नहीं देती। तो तुम झूठ बोल के चला गया, मेरे को बिना बताए चला गया, या तू मुझे बता के नहीं गया कि ऐसा कुछ काम करना है। कालांतर में जब अंग्रेज उनके घर को नीलाम करने के लिए आए थे, कि अंग्रेजों ने कहा था क्रांतिकारियों के जो भी घर होते थे ना